तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर बताइए। तो आपको भी इसी तरह बताना है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या लिखोगे? उपसर्ग तथा प्रत्यय प्रत्यय में अंतर निम्न लिखित। इस तरह मैंने आपको अंतर बताए। इसी तरह आपको लाइन खींचनी है, बॉक्स बनाना है। आपको जो पेपर देने वाला है, आपको जो कॉपी चेक करेगा, उसको अट्रैक्टिव मतलब अपने आप आकर्षित करना। अपनी कॉपी जो लिखी है उसके साइड उसको आकर्षित करना, लिखावट के टाइप। क्लियर साथियों? ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आप पहले याद हो गए, पर आप वहाँ पर गलती करोगे लिखने में तो आपका यहाँ पर गलती का 1 नंबर 2 नंबर उड़ा देगा। भले आप पूरे पूरे लिख के आओगे, फिर कहोगे सर हमें तो उसमें कम नंबर दिए। ऐसे आपके एक एक दो हर प्रश्न में घटेंगे तो आपके 23-22 प्रश्न होते हैं, 22 नंबर आपको यूं ही घट जाएंगे। तो अच्छे से आपको ध्यान देना है। एक एक नंबर आपका ड्राइंग का देता हुआ। क्लियर है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर देखेंगे तो बिना देरी के पहला है उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने लिखा, इस तरह आपको लिखना है। उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगते हैं। अब आपने देखा उपसर्ग की परिभाषा देखी होगी कि वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर उसका एक नया शब्द बना देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग बचपन से आप पढ़ते हैं, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रत्यय आपने देखा होता, वे शब्दांश जो शब्द के बाद जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं या नया शब्द बना देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो यही तो है, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। मतलब आपने किसी का नाम लिखा प्रभात, तो प्रा क्या है? उपसर्ग है। मूल शब्द क्या था आपका? भात, तो उसमें क्या लगा दिया हमने? प्रा, तो प्रभात हो गया। तो ये उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगा दिया प्रा। और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है। यदि आपने किसी का नाम लिखा और लास्ट में उसमें जोड़ दिया आपने, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। क्लियर? एक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया अंतर। ऐसे ही बताऊंगा आपको, कब याद हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा है मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। मतलब उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। आपका नाम, मेरा नाम, हर किसी के में उपसर्ग नहीं लगता। फिर मैंने बता दूं, डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जो उपसर्ग है वो हर किसी के उसमें नहीं लगता है। ये शब्द निर्भर करेगा कि आगे जो मूल शब्द क्या है। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था आपको प्रभात, तो प्रभात में आपका भात मूल शब्द है। जैसे आपने मूल शब्द आप लिखोगे भात, तो उसके आगे आप प्रा लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रभात। अधिकतर, तो आपने अधि देख लो, अधिकतर है, उसका आगे आप अधि लगा दोगे तो वो एक नया शब्द बन रहा है। मतलब नया शब्द बनना चाहिए, नहीं तो आप हर किसी के नाम में लगा रहे हो जबरदस्ती, तो वो आपका कोई उपसर्ग नहीं कहला। मतलब जमना चाहिए, मतलब एक नया शब्द बनना चाहिए। वो नया शब्द भी इस तरह कि आपका रिपोर्ट ऑफ प्रभात हमने सुना है, अधिकतर हमने सुना है, अनुभव हमने सुना है, ऐसे शब्द। क्लियर? ऐसे शब्द अच्छे अच्छे बनने चाहिए, नहीं तो आप अरपट सरपट जोड़ोगे ये उपसर्ग बन गया तो वो गलत है। प्रत्यय प्रत्यय मूल शब्द पर निर्भर करते हैं। उपसर्ग भी मूल शब्द पर निर्भर करते हैं, ये भी उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। आगे देखेंगे। तीसरा है उपसर्ग के जुड़ने से कुल शब्द का अर्थ बदल जाता है। मैंने आपको बताया था भात लिखा है, प्रा लगा दिया तो प्रभात होगा, मतलब एक नया ही शब्द बन गया, अगल ही अर्थ निकल रहा है उसका। तो उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता। मूल शब्द क्या था? भात था, प्रा लगा दिया तो प्रभात हो गया, उसका पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। प्रत्यय, प्रत्यय के जुड़ने पर मूल शब्द के इर्दी गिर्दी ही रहता। मतलब आपने कृत लगाया, मतलब अगल बगल ही रहेगा, मतलब उससे रिलेटिव रहेगा। नहीं, इसमें क्या रहेगा? उपसर्ग में पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा शब्द बदल जाए। 3 बताए साथियों, ध्यान रखना आपको यहीं पर। चौथा है अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अधिकार होता है। मतलब अपना खुद का स्वतंत्र अधिकार कैसा? प्रा है, अनु है, अधिक है, ये कैसे शब्द है? मतलब अधिकांश उपसर्ग स्वतंत्र रहते हैं। मतलब स्वतंत्र कैसे? जमने चाहिए, साथ ही साथ कैसे? अच्छे। मतलब यहाँ पर उपसर्ग में ना अधिकांश है, तो कांश इसी में देख लीजिए आप, अधि उपसर्ग मिल जाएगा। क्या है? कांश, तो इसमें अधि लगा दिया तो क्या बन गया? अधिकांश। यहाँ पर देख लीजिए, अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ हो सकता है। मतलब अपवाद के रूप में इसका अर्थ हो सकता है और ये उपसर्ग स्वतंत्र रहते हैं। देख लीजिए, अच्छे से समझाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ साथियों आपको। ये उपसर्ग प्रत्यय है, यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगते हैं। मूल शब्द का उपसर्ग पर निर्भर करते हैं, ये प्रत्यय पर निर्भर करते हैं। उपसर्ग के जुड़ने
उससे मूल शब्द का अर्थ बदलता है और प्रत्यय के जोड़ने पर मूल शब्द इर्द गिर्द रहता है, मतलब अगल बगल ही उसका अर्थ छिपा रहता है। अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र क्या रहता है, अधिकार रहता है, और अपवाद इसमें ऐसा नहीं रहेगा, कभी कभी अपवाद के रूप में एक दो काम स्वतंत्र रह सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा साथियों। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया इसी तरह आगे आपको समझाता रहूँगा, और अच्छे से आपको मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर दिया जाएगा, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप परीक्षा में बैठो और उपसर्ग और प्रत्यय आ गया और आपने नहीं किया तो इसमें आपकी जवाबदारी नहीं, हमारा घाटा है, क्योंकि हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि परीक्षा में हमारे द्वारा आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिले।